मैं हर बार कोशिश करके हार नहीं सकता। मैं शेर हूँ, घास खा नहीं सकता। अब तो कामयाबी को पा लेना मुकद्दर है मेरा, क्योंकि मुश्किलों से भी लड़के मैं हार नहीं सकता। लोग ज़रूर कोशिश करेंगे मुझे रोकने की, लोग ज़रूर कोशिश करेंगे मुझे रोकने की, लेकिन मैं दरिया का पानी हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सब्र चाहिए और वक्त भी लगता है। तो क्या आपके अंदर अपने आप को किसी काबिल बनाने का जुनून है? वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सब्र भी करना होगा। तो छोड़ दो दुनिया को, सब्र का दामन थाम लो और झोंक दो अपने आप को अपनी आग की भट्टी में। और अगर आप लोग के अंदर सब्र है तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी सोचने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा। मैं पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर आप मेरी बातों को बेहतर समझ पाएंगे। ये कहानी है एक शेर के बच्चे की। एक गडरिया था, उसके पास कुछ गाय और भेड़ बकरियां थी। वो और उसका भाई सुबह शाम अपने सारे जानवरों को जंगल के पास चराने ले जाया करते थे। उनका रोज का वही काम था। और एक दिन उसने देखा कि शेरनी बहुत चिल्ला रही थी। उसकी हिम्मत तो उसके पास जाने की हो नहीं रही थी, मगर उसे उसका चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो शेरनी चुप हो गई। गडरिया हिम्मत करके वहां गया तो देखा कि वहां शेरनी पड़ी हुई है और दो बच्चे हैं, उनका भी अभी जन्म हुआ है। शेरनी वहां पड़ी हुई थी, वो ना हिल रही थी ना डुल रही थी। तो गडरिया ने सोचा कि वो लगता है अपने बच्चों को जन्म देते हुए मर गई। वो गडरिया उन बच्चों को वहां देखकर अकेला उन्हें छोड़ नहीं पाया और अपने साथ अपने घर ले आया। उन्हें बकरियों के बच्चों के साथ पालने लगा और उन्हीं के साथ ही रखता था। वो जब अपने जानवरों को चराने ले जाते जंगल की तरफ तो उन्हें भी साथ ले लिया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और अब वो बच्चे बड़े होने लगे थे। और ऐसा अक्सर होता था कि जंगली जानवर भेड़ बकरियों को दौड़ा लेते और कभी कभी उनका शिकार भी कर लिया करते थे। एक दिन की बात है कि कुछ जंगली जानवरों ने बकरियों को दौड़ाया तो बकरियां भागने लगी और साथ में शेर के बच्चे भी। लेकिन वो शेर के बच्चे थे, उन्हें किसी के डर से भागना बार बार घुटन होता था। लेकिन उन्हें बताने वाला कोई नहीं था कि तुम शेर हो, बकरियों के बीच में रहने वाला कोई पालतू जानवर नहीं। शेर के बच्चे ये सोच रहे थे कि उनकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी और बकरियां भेड़ सब आगे निकल गए। और उन जंगली जानवरों ने देखा कि बकरियां भेड़ तो आगे निकल गए और उनके पीछे शेर कहाँ से आ गए। और वो जंगली जानवर मारे डर के पीछे ही दुम दबा के भाग गए। और वो दोनों शेर के बच्चे वहां खड़े उन्हें देखते रह गए और ये सोचते रह गए कि वो क्यों डर के भाग गए। और जब वो दोनों शेर के बच्चे घर पहुंच गए और बहुत गुमसुम रहने लगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन की बात है कि बकरियों के साथ दोनों शेर जंगल की तरफ चरने ही गए थे। वहां उन्होंने देखा कि उन्हीं की तरह दिखने वाले एक जानवर ने एक बकरी को पकड़ लिया और उसे वहीं वो चीर फाड़ के खा रहा था। वो दोनों शेर के बच्चे वापस घर चले गए और वो रात भर नहीं सोए क्योंकि उनकी नींद उड़ी हुई थी। ये सोचकर कि उन्हीं की तरह दिखने वाले एक जानवर ने एक बकरी को पकड़ा और वहीं उनके सामने चीर फाड़ कर खाया। आज के दिन वो वापस घर गए, लेकिन जब गडरिया उन्हें देखा तो गडरिया उनका रौब समझ नहीं पा रहा था। वो उन दोनों को पकड़कर अंदर ले गया। उनके सामने कुछ घास भी डाले, लेकिन वो लोग खा नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े थे। फिर गडरिया उनके पास से चले आया और फिर कुछ घंटों के बाद वापस जाके देखा तो दोनों वहीं खड़े थे, वैसे ही खड़े थे और घास उन्होंने खाया भी नहीं। गडरिया इस बात से बहुत परेशान हो रहा था और वो थोड़ा डरने भी लगा था। और फिर वो वापस चले गया सोने। जब सुबह हुई तो वो सारे जानवरों को खोल के ले जाने लगे जंगल की ओर चराने के लिए। इसी तरह कुछ दिन और बीते और शेर के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे। और जब से दोनों शेर के बच्चों ने अपने ही तरह दिखने वाले जानवर को देखा, वो तभी से ही समझ गए थे कि हम जिसके साथ रहते हैं हम उनकी तरह नहीं हैं। और वो अक्सर जाके वहाँ जंगल के किनारे उस शेर का इंतज़ार करते जिसको उन्होंने उस दिन देखा था। और फिर उनके वापस लौटने का टाइम हो ही रहा था कि इतने में पीछे से कुछ जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। पहले तो दोनों शेर दौड़े और फिर उन्होंने याद किया कि हम इनकी तरह नहीं तो हम इनके साथ क्यों भाग रहे हैं। और उन्हें जोर से गुस्सा आया और उन दोनों ने जब जोर से दहाड़ मारी तो गडरिया और उसका भाई एकदम डर गए।
और वो जो जंगली जानवर बकरियों के झुंड पे हमला किए थे वो भी डर गए और इन दोनों शेरों ने उन्हें दौड़ा लिया और उन दोनों ने एक एक जानवर को अपने जबड़े में दबोच लिया। गडरिया उन्हें दूर से बस देखता रहा और दोनों शेर के बच्चे गडरिया की तरफ देख रहे थे और कुछ देर बाद वो दोनों जंगल में चले गए। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को बताने का ये मैसेज है कि जब तक आप लोग अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक अपनी काबिलियत को आप नहीं जान पाओगे। नहीं तो उन शेर के बच्चों की तरह घास खाते रहोगे और बकरियों की तरह मिनमिनाते रहोगे। मेरे कहने का सीधा मकसद है कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। आप जिंदगी भर किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। जो वक्त इनके उनके साथ यहाँ वहाँ घूम के बिता देते हो उतना सारा वक्त अपने आप पे खर्च करो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को तराशो, मेहनत करो, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब साफ है, आपको जो भी फील्ड पसंद है आप उन लोगों के साथ रहो, उनके साथ उठो बैठो, और जो उस फील्ड में कामयाब हो चुके उनके बारे में पढ़ो, जानो। तब आप जान पाएंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या किया और आप क्या कर रहे हैं और आपकी गलतियाँ क्या हैं। और जिस दिन से आपने अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि आप सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ गए। और जब आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद वो जुनून और जज्बा पैदा हो जाएगा कि आपको आगे और चढ़ना है और बढ़ना है, और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेरी ये बात याद रखना, जब इन रास्तों पे आप चलोगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, भला बुरा कहेंगे, लेकिन आपको अफसोस नहीं करना है और डटे रहना है। वो भी आपने ठाना है, उसे पूरा करके ही रहना है। और एक बात और, आपकी शुरुआत से एंड तक में कई मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको मुसीबतों से घबराना नहीं है, उनका वेलकम करना है। ज़िंदगी में मुसीबतें हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। वो एक परेशानी बन के आते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो हमें मुसीबतों का वेलकम करना है, मुसीबतों का सामना डर के नहीं, हमें हंस के करना है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एक शेर है, दिन में कई जानवरों पे टारगेट करता है, लेकिन वो सबका शिकार नहीं कर पाता। अगर वो उनका शिकार नहीं कर पाया तो उस डर से वो शिकार करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है अगर वो शिकार नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने अंदर एक ऐसी भूख पैदा करो जो आपको चैन से ना रहने दे, कोई यहाँ वहाँ के फालतू काम ना करने दे। आप जिंदगी जियो, कामयाबी हासिल करो, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि आप हैं, आप बहुत कुछ हैं। किसी और को नहीं, बस अपने आप को साबित कर लें, आप अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हारने से डरना मत। कई मुश्किलें आएंगी ज़िंदगी में, मगर डरना मत। डर का सामना करना, फिर भी डर लगे तो डरना मत। जीतने की कोशिश में कई बार हार चुके हो तो क्या हुआ? हार कोशिश करने वालों को पहले से बेहतर बनाती है, इसलिए हार से डरना मत।